नाम है नुमान, बताएं आप? तो मेरा नाम है नुमान और मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने आया हूँ। पर कहानी सुनाने से पहले मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में कुछ चीज़ें बता देनी चाहिए। जो जैसा मैंने अभी बताया और अमरीन भैया ने भी इंट्रोडक्शन में बताया ही, मेरा नाम नुमान अख्तर है और मैं इसी शहर देवरिया से रहने वाला हूँ। क्लास 12 तक मैंने यही पढ़ाई करी है और अभी फ़िलहाल मैं डिज़ाइनिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर अभी शुरू होगा मेरा। तो ये जो कहानी है मेरी, ये असल में एक इंस्पिरेशन है। यूट्यूब पे एक राइटर हैं, उनका नाम है मोहम्मद सदरीवाला, उनकी ये कहानी है दिल्ली। ये मेरी जो कहानी है उसी से इंस्पायर्ड है और इसका टाइटल है सर्द की वो सुबह। इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है सबसे, क्योंकि वो इस कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को स्मॉग के बारे में पता है क्या? SMOG, स्मॉग। कोई बताएगा क्या होता है स्मॉग? हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर हम उसको सम अप करने की कोशिश करें तो स्मोक प्लस फॉग मिल करके स्मॉग बन जाता है। यानी कि जो पोल्यूशन होता है वो जब हमारे कोहरे के साथ मिल जाता है, आपको अक्सर न्यूज़ में मिलेगा कि दिल्ली की सड़कों को स्मॉग ने घेर लिया है। ऐसे ऐसे करके न्यूज़ आपको बहुत सारी मिलेंगे। वो बहुत बेहद खतरनाक होता है क्योंकि 10 मीटर दूर तक की चीज़ें सही से नहीं दिखती हैं। तो ये कहानी कुछ उसी के इर्द गिर्द है। ये कहानी दिसंबर के महीने में सेट है, जब साल का अंत होता है और ठंड अपनी पीक पर होती है और सड़कों पर आपको स्वेटर्स के अलावा कुछ और नहीं दिखता। तो मैं अगर कहानी शुरू करूं तो लिखा कुछ ऐसा है कि उस सुबह हल्की रोशनी छाई थी। लोगों ने अब तक खुद पर लपेटी रजाई थी। हर किसी के अंदर ठंड और नहाने के बीच एक छिड़ी लड़ाई थी और उस ठंड भरे मौसम में भी सहारा सिर्फ चाय थी। हर घर की घड़ी में 7 बजने लगे थे। सड़कों पर अब चलते हुए स्वेटर्स दिखने लगे थे। लोगों की आंखों पर एक सफ़ेद पर्दा सा छाया था क्योंकि उस वक्त इंडिया में फॉग आया था, या यूं कहूँ तो उस वक्त इंडिया में फॉग से ज़्यादा स्मॉग छाया था। हर सुबह की तरह जीवन अपनी 8 साल की बेटी रानी को जगाने उसके कमरे में जाता है। उस कमरे में थोड़ी रोशनी हो जाए इसलिए वहाँ की लाइट्स जलाता है। बेड पर पड़ी कंबल में लिपटी रानी के करीब जाकर उसे हिलाकर जगाता है और कहता है कि बेटा उठो, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। उस कंबल के अंदर अंगड़ाई लेते हुए उसने अपने चेहरे से उस कंबल को हटाया। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ढेर सारी नींद लिए फिर उसने फरमाया कि पापा, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज मन नहीं है स्कूल जाने का। इस मासूमियत भरी बात को नज़रअंदाज करते हुए जीवन ने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर हर इंडियन पेरेंट के स्कूल भेजने वाले ब्रह्मास्त्र को अपनाया और कहा कि बेटा आज चली जाओ, कल मत जाना। ऐसे मनाते मनाते वो उसे बाहर ले आया और हर रोज़ की तरह जीवन रानी को तैयार करने लगा था और उसकी याद की गई टेबल्स को सुनने लगा था। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और तैयार होते होते घड़ी में बजने भी लगे 8। अब सड़कों पर जलते हुए हेडलाइट्स तोड़ने लगे थे सन्नाटे और यहाँ जीवन रानी को खिला रहा था जल्दी जल्दी चाय में डुबोकर नमक वाले पराठे। वैसे तो जीवन का ऑफिस और रानी का स्कूल घर से 2 अलग अलग दिशाओं में था, पर चूंकि स्कूल पैदल कुछ 10 मिनट की दूरी पर था तो इसलिए जीवन हर रोज़ रानी को उसके स्कूल छोड़ने जाया करता था। पर आज वो उसे पड़ोस की लड़कियों के साथ स्कूल जाने देने वाला था क्योंकि आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था। घर से निकलते वक्त जीवन ने रानी और अपना बैग लिया और रानी ने फूलों की माला के पीछे खड़ी अपनी माँ को बाय किया। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही असलम का जनरल स्टोर आया और हर रोज़ की तरह वहाँ पहुँचते पहुँचते रानी के मन में टॉफ़ीज़ खरीदने का जोर आया। जीवन ने उसके माथे को चूमा, उसकी नन्ही छोटी हथेलियों पर 4 टॉफ़ियाँ पकड़ाते हुए उसे उन लड़कियों के सुपुर्द कर दिया और वहाँ से वो ऑटो पकड़कर अपने ऑफिस को चल दिया। अब जीवन अपनी ऑफिस के एंट्रेंस पर खड़ा था। अब वहाँ वो अपनी डेली एंट्री लॉगिन कर रहा था कि अचानक उसका ध्यान पीछे चल रही न्यूज़ पर पड़ा, जिसमें ये बताया जा रहा था कि स्मॉग के चलते स्कूल जा रही 3 लड़कियों को एक बस ने कुचल दिया। क्या? जीवन हड़बड़ा सा गया था। ये खबर सुनते ही मानो उसके जिस्म पर सांप ही लौट लिया। न जाने क्यों उसने उन 3 लड़कियों में से एक को रानी चुन लिया। फिर उसने खुद को संभाला और आगे की न्यूज़ को और गौर से सुनने लगा, पर आगे की न्यूज़ तो और खौफनाक होती जा रही थी। धीरे धीरे करके वो सिर्फ लफ्ज़ों से इसकी जान लेती जा रही थी। आगे की न्यूज़ में बताया जा रहा था कि वो 3 लड़कियां भी उसी स्कूल से थी जिस स्कूल की रानी थी, पर उनकी हालत अब इतनी बुरी थी कि पहचान भी ना हो सकी थी। जीवन
बिना एक पल वेस्ट किए स्कूल में फ़ोन करने लगा और वहाँ हर किसी से सिर्फ रानी के बारे में पूछने लगा। बस सबने सिर्फ यही बताया कि रानी अब तक स्कूल आई नहीं है, गेट बंद होने का टाइम हो चुका है, पर अब तक वो कहीं दिखी नहीं है। जीवन अब डर सा गया था, उसकी उम्मीदें अब टूटने लगी थी, उसके अंदर बची थोड़ी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग अब छूटने सी लगी थी। पर अब तक वो हार थोड़ी माना था उसने खुद को समेटा, क्योंकि अब तक उसने हार थोड़ी मानी थी। उसने खुद को समेटा क्योंकि अब तक उसने हार थोड़ी मानी थी। उसके अंदर अभी बहुत सी उम्मीदें बाकी थी। वो तुरंत वहाँ से निकलकर उस जगह को जाने लगा जहाँ वो 3 बेजान जिस्म रखे हुए थे, और उस रास्ते में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जो शायद यहाँ सबके दिमाग में चल रही है, कि उनमें से एक रानी नहीं है। जीवन जैसे तैसे उस जगह पहुँचता है जहाँ वो 3 बेजान जिस्म रखी हुई थी, और उस वक्त उसकी आंखों के साथ साथ उसकी रूह भी रो रही थी। वो जगह एक ऐसा ही रूम था जिसमें 3 बच्चियाँ लेटी हुई थी। 2 पर तो अब लोग आ चुके थे, पर एक अकेली रखी हुई थी। वो बच्ची बाकियों से छोटी थी, सफ़ेद चादर में ढकी एक कोने में रखी थी। जीवन उसकी ओर बढ़ने लगा और उस वक्त वो हद से ज़्यादा डरने लगा। जीवन उसकी ओर बढ़ रहा था, उसका शरीर काँप रहा था, सर घूम रहा था, आंखें रो रही थी, और वो उसकी ओर बढ़ रहा था। वो वहाँ पहुँचता है और उस चादर को हटाता है, और उस सफ़ेद चादर के नीचे देखने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। ये किसी फिल्म की नहीं, बल्कि रियल लाइफ की कहानी है। उस सफ़ेद चादर के नीचे कोई और नहीं, बल्कि अपने जीवन की रानी है। जीवन वहाँ बस 2 पल उसे देखता रह गया, उसके आंसुओं के साथ साथ मानो उसका दिल भी बह गया। जीवन ने तुरंत उसे दोबारा उस चादर से ढक दिया, और वो खड़ा वहाँ इंतज़ार में लगे कि शायद वो दोबारा से उस चादर के अंदर अंगड़ाई लेते हुए उस चादर को अपने चेहरे से हटाएगी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ढेर सारी नींद लिए वो फिर से कुछ फरमाएगी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब उन आंखों में इतनी नींद थी कि वो बस सोना चाहती थी, उस चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि वो बस खोना चाहती थी। जिन हथेलियों में आज सुबह 4 टॉफ़ियाँ थी, वो अभी बस की वजन की वजह से कुचल चुकी थी। जिन कदमों में आज सुबह ढेर सारी चहक थी, वो अभी बेजान पड़ी थी। जीवन वहाँ फूट फूट कर रोने लगा, और उसकी आंखों के सामने रानी के लिए देखा हर एक सपना टूट टूट कर गिरने लगा। तभी अचानक उसके कानों में कहीं से रानी की आवाज़ आने लगी, पर इस दफ़ा वो रानी के जिस्म से नहीं, वो कहीं और से आने लगी। वो आवाज़ उसके कहीं अंदर से थी, और उस आवाज़ का हर एक लफ्ज़ सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि पापा आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज मन नहीं है स्कूल जाने का। तो ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, पर बातें अब भी कुछ बाकी हैं। रानी की इस मौत को अभी इंतकाम तक पहुँचाना बाकी है। अब रानी तो रही नहीं, तो अब जीवन रोज़ सुबह जगाएगा किसको? किसे तैयार करते वक्त उसकी याद की गई टेबल्स को सुनेगा? वो असलम की दुकान से हर रोज़ टॉफ़ियाँ खरीद के अब किसे देगा? किसकी एक छोटी सी फरमाइश पर अपनी ज़रूरतें काट कर उसकी फरमाइशें पूरी करेगा? तो क्या लगता है आपको, क्यों सुना रहा हूँ मैं आपको ये कहानी? कौन है जीवन, कौन है रानी? तो जवाब होगा कि शायद मैं हूँ जीवन, आप हो जीवन, यहाँ बैठा हर कोई है जीवन। फिर रानी माँ बाप है, रानी यार दोस्त रिश्तेदार है, रानी हम जिनसे प्यार करते हैं ना, शायद वो है रानी। और ये कहानी कहीं ना कहीं हम में से ही कुछ लोगों की है, ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर। अभी ठंड आने वाली है, आप एक बार अखबार खोल कर देखिएगा ज़रूर, उसमें आपको हर रोज़ एक नए जीवन और एक नई रानी की कहानी ज़रूर मिलेगी, अलग अलग चेहरों के साथ, अलग अलग शहरों से। क्या लगता है आपको, इस कहानी में रानी की मौत का जिम्मेदार कौन था? जीवन, जिसने उसकी स्कूल ना जाने वाली जिद को नहीं माना, या फिर वो बस ड्राइवर? शायद ये दोनों, पर इस मौत के पीछे जिम्मेदार कोई और भी है। तो जवाब होगा शायद मैं, शायद आप, शायद हम सब। क्योंकि ये जो स्मॉग है वो हमारी वजह से है,
अभी दुनिया कुछ पल के लिए रुक सी गई थी और आपने देखा होगा कि आसमान अब साफ होने लगा है, नदियाँ अब पीने लायक हो चुकी हैं, सड़कों पर एक ऐसे ऐसे जीव दिखने लगे हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके थे। अब जब दुनिया वापस से चलने लगी है तो ये शायद हमारी जिम्मेदारी है कि उसे वापस उस मोड़ तक न ले जाएं जब किसी और जीवन की रानी उससे खो जाए। करना कैसे है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं तो कहानी वाला हूँ, कहानी सुनाकर चला जाऊँगा। तो अंत में बस यही कहूँगा कि ये कहानी दिल्ली की है और ये शायद हम सबको पता है कि ना दिल्ली ज़्यादा दूर है, ना वो फॉग का मौसम, या यूँ कहूँ तो स्मॉग का मौसम। शुक्रिया।